मॉन्स्टर वर्ल्ड के चैप्टर नंबर 2 में आप लोग का स्वागत है। कालिका, यही नाम उसने अपने गोल्ड फिंगर को दिया था। काले कार्ड रहस्यमयी बिल्कुल कालिका नाम की तरह था। भाई, मैं आ गई। अचानक दरवाजे के बाहर एक प्यारी सी लड़की की आवाज आई। दरवाजा बंद हुआ। पासवर्ड डालकर अंदर आई होगी। आरव ने जल्दी से सेमी ट्रांसपेरेंट पेज बंद किया, इंफॉर्मेशन कंट्रोल किए और सीढ़ियाँ उतरने लगा। 2 मंजिला छोटा सा पेंट हाउस था। दोनों बेडरूम ऊपर थे। नीचे आया, मुस्कुराते हुए लड़की को देखा जो जूते उतार रही थी। 13 साल की लगने वाली लड़की, छोटी काले बाल, कान के नीचे तक घनी बैग, बड़ी बड़ी मासूम आंखें, सादा सफेद सीट से टी शर्ट, फीकी ब्लू जीन्स, सफेद स्किन कर्स, लड़के जैसी लग रही थी। रूही आ गई थी। हाथ धो लो, खाना लगाने वाला हूँ। दोनों डाइनिंग टेबल पर आमने सामने बैठे, खाना खाते खाते अचानक आरव की लेफ्ट कानी उंगली झंझनाहट हुई। फिर एक सेमी ट्रांसपेरेंट वीडियो प्रोजेक्ट हो गया। रूही के सामने भी यही हुआ। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। हर इंसान जो जन्म के बाद एक रिंग मिलती है, उसमें आईडी, स्टोरेज स्पेस और हार्ट नेटवर्क कनेक्शन होता है। ऐसे प्रोजेक्शन बहुत रेयर होते हैं, मतलब कुछ बड़ा हुआ है। आरव ने खाना रोक दिया। रूही ने भी हैरान हुई। वीडियो में एक वीडियो में एक सीरियल मिडिल एज रिपोर्टर था। नंबर 7 सेफ्टी जोन का फेमस वाला ऐसा टाइटल था। उसको पढ़ने लगे। ब्रेकिंग न्यूज, नंबर 7D101 से 7110 किलोमीटर दक्षिण पूर्व एक नया वर्चुअल आया खुला है। मास्टर इन्वेजेशन की बहुत अधिक संभावना है। उस इलाके में निवासियों से अनुरोध है कि आज रात फुटहोल्ड से बाहर ना निकले। वीडियो खत्म होते ही आरव ने तौरिया चढ़ गई। नंबर 7 1D11, यह उसका विलन टाउन था। भाई, वर्चुअल आई इतना पास क्यों है? क्या क्या मास्टर यहाँ तक आप जा पाएंगे? रोहित डरते हुए, घबराते हुए बोलने लगी। टेंशन मत लो रोही, जैसे न्यूज आई है हर्षर से पहले ही पता चल जाएगा। फुटहोल्ड का डिफेंसिव शिल्ड इतना आसानी से नहीं टूटेगा। आरव ने खुद को और रूही को दोनों को तसल्ली दी। खुशी से बोला, चलो खाना खत्म कर लेते हैं। खाना खत्म करने के बाद रूही होमवर्क करने ऊपर चली गई। आरव बर्तन धो रहा था। रात गहराने लगी। अपने कमरे में आकर हार्ट नेटवर्क खोला। वर्चुअल आई की लेटेशन अपडेट देखने लगा। हार्ट्स फुटहोल्ड नंबर 7D101 के पास पहुंच गई है। सिल्वर हंटर बीर राठौर नंबर 7D101 के पास दिखे हैं। बीर राठौर नेटवर्क के 18 हंटर्स मास्टर के शिकार कर रहे हैं। 100 किलोमीटर के दायरे में आयरन लेवल का उसके ऊपर के सारे मार्चर खत्म हैं। आरव ने राहत की सांस ली। रूही को तसल्ली देते वक्त वो खुद भी 100% कॉन्फिडेंस नहीं था कि आखिर दुनिया में आए और सिर्फ 1 महीना नहीं हुआ, अब पहली बार वर्चुअल आ गया। पर हार्ट नेटवर्क पर जो लिखा था उसने उसे लगा रहा था पर हार्ट नेटवर्क पर जो लिखा था उससे लग रहा था कि इस बार कोई बड़ा खतरा नहीं हुआ। फिर भी आरव गहरी सोच में डूब गया था। 91 दिन, बस 91 दिन बचे हैं मेरे पास। सबसे जरूरत सवाल, लाइफ क्रिस्टल कहाँ से लाऊं? कालिका को एक्टिवेट करने से दूर लाइफ क्रिस्टल हार्ट नेटवर्क पर मिलते हैं। पर एक सवाल अभी भी है, 1 लाख क्रेडिट पॉइंट का
है, मेरे पास 30,000 भी नहीं है। सबसे तेज तरीका, मास्टर को मारो, उसके बॉडी पॉइंट्स को बेचो। लाइफ क्रिस्टल ड्रॉप होगा ही, पर मेरी मौजूदा ताकत आयरन लेवल की भी नहीं है। फिर भी मैं कल तैयार होकर परसों फुटहोल्ड के बाहर निकलूंगा। शायद कोई एक लाइफ क्रिस्टल मिल जाए। रात बहुत हो चुकी है। आरव खिड़की को काले आसमान को देखता है। थोड़ी देर बाद दिमाग खाली करने के बाद सोने चला गया। रात के बीच में कांच टूटने जैसी तेज आवाज उसके कानों में गूंज गई। आह आह की आवाज गूंजने लगी। नींद में एक लड़की चीख रही थी, बहुत पास से। रूही की आवाज थी। आरव बिस्तर से कूदा, पैजामे में ही था। कुछ बदलने का टाइम नहीं था। दरवाजे धमाक से खोला और रूही के कमरे की ओर दौड़ने लगा। दरवाजा जोर से खोला। डैम! आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था जब वो रूही के कमरे में घुसा। कमरे की लाइट ऑन थी और उसने देखा एक जवान मजबूत बदन वाला आदमी आधे कमरे में घुस चुका था। टूटी हुई खिड़की से चढ़कर आया होगा। उसने रूही के पैर पकड़ रखा था। मुंह से गंदी गंदी धुंधली आवाजें निकल रही थी। रूही बिस्तर से सिरहाने के पीछे छुपी हुई थी। उसका पैर उस डरावने जीव के बस कुछ सेंटीमीटर दूर था। वो बुरी तरह से डरी हुई थी, रो रही थी, पूरा बदन कांप रहा था। डर के मारे भागने का भी हिम्मत नहीं हो रहा था। आरव के ऊपर देखा, लाल बाल, ठुड्डी ऊपर, कपड़ों पर खून। सबसे डरावनी थी, उसके आंखों में खून की तरह लाल थे। एक पल को लगा सचमुच वैम्पायर है। उसने चारों तरफ देखा। दरवाजे के बाईं तरफ रूही का स्कूल बैग पड़ा था। डरते डरते उसने बैग को उठाया, पूरी ताकत से उस आदमी की तरफ फेंका। वैम्पायर के रिफ्लेक्स बहुत तेज थे। उसने बैग को पकड़ लिया और एक झटके में फाड़ दिया। उसने छोटी सी डिस्ट्रैक्शन में आरव बिस्तर पर तक दौड़ा, रूही को गोद में उठाया और कमरे के बाहर भागा। लगा कि बच गया। तभी रूही ने जोर से चीखा। आरव को मुड़कर देखा। वैम्पायर ने नसें फूली हुई बाजू से रूही को बाएं तरह से पकड़ा हुआ था। फिर से पकड़ लिया हुआ था उसको। उसने आंखें बदल कर आंखें बंद कर लो, आरव ने फटाक से बोला। रूही ने तुरंत आंखें बंद कर ली। बिस्तर के पास लैंप पड़ा था। आरव ने उसे उठाया और पूरी ताकत से वैम्पायर की बाजू में मारा। लैंप का बल्ब वाइट लाइट स्टोन से बना था। टूटने के बाद बहुत तेज गर्मी और अचानक से निकले। उस चमक को देख अमीर लोग ऐसे खतरनाक लैंप इस्तेमाल नहीं करते, पर कभी कभी ये जान बचाने वाला हथियार बन जा सकता है। बल्ब टूटा। कमरे में अचानक सफेद रोशनी फैल गई। टूटा हुआ व्हाइट लैंप स्टोन इतनी गर्मी छोड़ रहा था कि वैम्पायर की चीखें निकल गई और रूही के पैर छोड़ दिया। आरव ने आंखें बंद करके आखिरकार कुछ कदम दौड़ा। जब खोले तो दरवाजे पर था। टाइम वेस्ट नहीं किया। वैम्पायर की आंखों से ठीक होकर पहले सीढ़ियां उतरने लगा। दौड़ते वक्त उसने बचपन की तरह पढ़ी किताबें याद की। वैम्पायर को तेज रोशनी जलन होती है, आंखों में जल जाती है। रात के शिकारी होते हैं, इसलिए लाइट वाली जगह से दूर रहते हैं। इसलिए पहले रूही के कमरे में पूरा घुसा नहीं था। फिर पहुंचा तो ऊपर देखा। फिर कांच टूटने की आवाज आई। लगता है रूही के कमरे से झूमकर गिर गया। बाथरूम में जाकर दरवाजा लॉक कर लो, आरव ने तुरंत ऑर्डर दिया। तुम्हारा क्या क्या होगा? रोही ने आवाज कांपते हुए पूछा। मैं संभालूंगा। भूल गई क्या? मैं हंटर रिवर्स कॉलेज में टॉप करता हूँ। पास मेरे मत आओ, मैं देख लूंगा क्या करना है। तुम यहीं रहो, डिस्ट्रैक्ट करोगे मुझे, आरव ने प्यार से समझाया। रूही के सिर हिलाए और बाथरूम में अपने भाई पर पूरा भरोसा था। आरव का दिमाग में प्लान तैयार था।
आरव के मन में प्लान पूरी तरह से तैयार था। सबसे पहले उसने अपनी रिंग के हार्ट नेटवर्क पर डिस्ट्रैक्शन सिग्नल भेजा। फिर किचन में जाकर चाकू उठाया। सबसे कम लेवल का वैम्पायर भी आयरन लेवल का होता है। नॉर्मल इंसान इसे 10 गुना ताकत, ब्लड पावर ऑन करने पर तो वो आयरन मास्टर के भी ज़्यादा खतरनाक बढ़ जाता है। आर्यन लेवल मास्टर का सामना करके कोई जिंदा नहीं बचता। हंटर रिवर्स कॉलेज में ग्रेजुएट भी नहीं हुआ हूँ मैं अभी। जो कुछ रूही से कहा था वो बस उसकी हिम्मत देने के लिए कहा था। खुद आरव को पता था हारने का संभावना बहुत ज़्यादा है। पर हैरानी की बात थी कि जब वैम्पायर सामने था तब भी उसका दिमाग बिल्कुल साफ था। वैम्पायर के बारे में जो कुछ भी पढ़ा था सब कुछ एकदम याद आ गया। वैम्पायर इंसान जैसे दिखते हैं, दिन में नॉर्मल लाइफ जीते हैं, रात में खून की प्यास जागती है। खाना इंसानी खून खाकर जवान लड़कियों का खून उन्हें सबसे स्वादिष्ट लगता है। सैकड़ों किलोमीटर दूर तक खून की खुशबू सूंघ लेते हैं। आयरन लेवल वैम्पायर भी ब्लड पावर ऑन करते हैं। ताकत, स्पीड, डिफेंस जब कई गुना बढ़ जाता है। ब्लड पावर से एक एनर्जी लेवल निकलता है जो पंख, पूंछ, पंजे और भी चीजें बना सकती है। तेज रोशनी से नफरत करते पर वो उन्हें कमजोर नहीं करती। उनकी असली कमजोरी सेफ्टिक डिवाइसर एक रेयर पॉइंट है। रेयर प्लांट से निकलता है। रेयर प्लांट मतलब पौधा यार। सेफ्टी डिवाइसर क्या फकिंग लिखा। ज्यादातर जीव जंतु के लिए यह जहर है, इंसानों के लिए भी जहर है। जख्म पे लगा और खून की कोशियां मार देता है। फार्मेसी में मिलता है। कुछ हार्ट्स हथियार भिगोकर रखते हैं। वैम्पायर के लिए परफेक्ट काउंटर होता है। उनकी ब्लड लेयर काट देता है। शरीर सड़ने लगता है। 3 घंटे बिना एंटीडोट के पिघल जाता है। पर सेफ्टी डिवाइजर सस्ता नहीं। लाई सेकेंड हंटर के लिए भी इमरजेंसी में यूज करते हैं। आरओ के सेविंग्स में था नहीं। इस सोच में डूबा था कि अचानक रिंग पर वाइब्रेट करने लगा। मैं हंटर बी राठौर बोल रहा हूँ। तुमने डिस्ट्रैक्ट सिग्नल भेजा था, क्या हुआ? मदाने से जवानी आवाज आई। मेरे घर पर वैम्पायर ने अटैक कर दिया। आरव ने वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि उसके ऊपर जोर से धमाका हुआ। फिर यह साया छलांग लगाकर दूसरे फ्लोर की नीचे आ गया। आरव ने कुछ दूर से देखा। मैंने लेक्सन सेट कर दिया है, जल्दी आइए कहकर उसने कॉल काट कर दिया। अब सारा ध्यान सामने खड़े 10 गुना ताकतवर दुश्मन पर था। धड़ 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 की आवाज उसके दिल से आ रही थी, भारी कदमों से। फकिंग डिसअपॉइंटमेंट। धड़ 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 भारी कदमों की आवाज घोल कर धड़ धड़ भारी कदमों की आवाज घोल के गुब्बारे के कुछ साफ नहीं दिख रहा था। जब धूल हटी तो सामने वैम्पायर की लाल लाल आंखें आरव को घूर रही थी। आरव ने पूरे बदन पर चींटियां दौड़ रहे थे। अगले ही सेकंड वैम्पायर की नज़र बाथरूम की तरफ मुड़ गई। उसने अपने शिकार को खुशबू आ रही थी। दरवाजे के पीछे उसकी पसंदीदा मिठास थी। लार टपक रही थी ठुड्डी के नीचे फर्श तक। वैम्पायर आरव की पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और बाथरूम की तरफ दौड़ा। आरव ने हिम्मत जुटाई, जोर से चिल्लाया, अरे कुछ भूल तो नहीं गया तू? और चाकू पूरी ताकत लगाकर वैम्पायर के पेट पर मार दिया।